शाओलिन भिक्षु अगरबत्ती जला रहे थे। एक लोहे के बक्से के अंदर अगरबत्ती दान रखा था और उसे जलाने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे का दरवाजा खोलना पड़ता था। ये शाओलिन मठ में प्रवेश की परीक्षा थी, लेकिन एक आदमी चोरी छिपे मार्शल आर्ट्स सीखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसने बुनियादी शाओलिन कला नहीं सीखी थी, इसलिए वह लोहे का बक्सा खोल नहीं पाया। घबराकर उसने कहा कि बक्सा खराब है, लेकिन भिक्षुओं ने उसकी झूठी बात तुरंत पकड़ ली। एक भिक्षु ने उसे पकड़कर जबरदस्ती लोहे का दरवाजा खोल दिया। उसी पल आदमी का हाथ जल गया और वह दर्द से चीखने लगा। शर्म की बात तो यह थी कि उसका हाथ अब भी बक्से में फंसा हुआ था। इसके बाद वह एक और लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। बाकी भिक्षु आसानी से उसे खोल लेते हैं, लेकिन वह चाहे जितनी ताकत लगाए खोल नहीं पाता। तब वह पीछे वाले से कहता है कि तुम पहले जाओ, ताकि वह उसके पीछे से अंदर घुस सके। अंदर भिक्षु अभ्यास कर रहे थे, कुछ अपने सिर से रेत की बोरियों पर मार रहे थे। यह देखकर वह आदमी लगभग बेहोश होने वाला था। फिर उसने देखा कि कुछ भिक्षु पैर की चाल का अभ्यास कर रहे हैं। हर बार जब वे एक कदम बढ़ाते हैं तो कोई उन पर एक टाइल फेंकता है। जमीन पर चारों ओर मूंग की दाल का तेल फैला हुआ था। वह भी कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है और कई भिक्षुओं को गिरा देता है। तभी एक भिक्षु उसका पैर पकड़कर उसे आगे धक्का देता है, जिससे उसका सिर तेल से भरी लकड़ी की बाल्टी में फंस जाता है। आसपास अभ्यास कर रहे भिक्षु हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक वरिष्ठ भिक्षु शोर सुनकर वहां आता है। आदमी तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठकर विनती करता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वरिष्ठ भिक्षु पहले से जानता था कि वह धोखेबाज है, लेकिन उसने तुरंत उसका भेद नहीं खोला और कहा, पहले जाकर अपने गंदे बाल धो लो। वह न तो उसे तालाब में नहाने देता है और न ही कुएं से पानी भरने देता है। केवल इतना कहता है कि कुएं में पत्थर फेंककर जो छींटे पड़े उसी से बाल धो लेना। आदमी कोशिश करता है, पर कुएं के पास केवल 2 पत्थर ही थे। वह चालाकी से दोनों पत्थरों को अपने शरीर से बांधता है और साथ में कुएं में फेंक देता है, लेकिन छींटे कुएं के बाहर गिरते हैं। वह दोबारा कोशिश करता है, फिर भी पानी उसके बालों तक नहीं पहुंचता। उल्टा